हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए जल उपकर अधिनियम 2023 पर पंजाब व हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए मामले पर स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों को सम्मान देते हुए कहना चाहता है कि प्रदेश में सरकार द्वारा वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन एक्ट 2023 को लागू किया है। वह किसी प्रकार की अंतर्राज्यीय संधियों का उल्लंघन नहीं करता, न ही इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। पंजाब व हरियाणा द्वारा यह कहना कि हिमाचल सरकार का जल उपकर लगाने का फैसला अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के खिलाफ है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसमें पड़ोसी राज्यों को छोड़े जाने वाले पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान पड़ोसी राज्यों के जल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पावर जनरेशन पर जल उपकर लगाना राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है और यह तर्कसंगत है कि राज्य में बीबीएमबी की 3 परियोजनाओं के जलाशय से प्रदेश की लगभग 4500 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई है। हिमाचल प्रदेश में इन परियोजनाओं से बने जलाशयों से प्रदेश को पानी पर तो कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, अपितु इन जलाशयों के विपरीत पर्यावरण प्रभाव हिमाचल दशकों से झेल रहा है। वो चाहे क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन, लोकल क्लाइमेट चेंज हो, कृषि और बागवानी में विपरीत परिवर्तन हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सामना हो, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो, इन सभी परिवर्तनों ने इन परियोजनाओं के जलाशयों के आसपास मानवीय जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह विडंबना है कि आज जल विद्युत परियोजनाएं जब बनती है तो इन सभी विपरीत प्रभावों की क्षतिपूर्ति हेतु एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों का आकलन होता है और उसके लिए एनवायरमेंट सोशल मैनेजमेंट प्लान पर्यावरण सामाजिक प्रबंधन योजना अनुमोदित होकर उस पर अमल होता है और व्यापक रूप से स्थानीय क्षेत्र के उत्थान और पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा हेतु कार्य किया जाता है। उल्लेखनीय है कि बीबीएमबी की किसी भी परियोजना ने इन सभी मुद्दों के लिए जरूरी पग नहीं उठाए हैं और स्थानीय आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इन जलाशयों ने न सिर्फ कृषि और बागवानी की भूमि निगली है, यातायात के साधन बाधित किए हैं, पानी के स्रोत जलमग्न हुए हैं, धार्मिक स्थल व शमशान घाट डूबे हैं। अभी तो 50-60 वर्ष पहले उजड़े हुए पुनर्वास पूरी तरह नहीं हो पाया है। पंजाब सरकार का यह कहना कि हिमाचल सरकार का यह कदम गैर कानूनी है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जल पर उपकर लगाया है और न कि पड़ोसी राज्यों की सीमाओं में बहने वाले पानी पर। पड़ोसी राज्यों में जो वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन एक्ट 2023 का मामला उठाया जा रहा है वो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह भी बताना उचित होगा हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य नहीं है जिसने परियोजनाओं के उपयोग में आने वाले जल पर उपकर लगाया है। इससे पहले पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने 2023 में, जम्मू और कश्मीर ने 2010 में वाटर सेस एक्ट पारित किया गया है। यह कहना भी उचित होगा कि पहाड़ी राज्यों के पास आय की सीमित साधन होने की स्थिति में राज्य को अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इस तर्ज पर अन्य पड़ोसी राज्य जैसे कि उत्तराखंड व जम्मू और कश्मीर ने पहले ही वाटर सेस एक्ट लागू कर दिया है, जिनसे राज्य को आय प्राप्त हो रही है। अतः यह कहना गलत है कि राज्य को अपने जल स्रोतों पर वाटर सेस लगाने का अधिकार नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पानी राज्य का विषय है और इसके जल संसाधनों पर राज्य का अधिकार है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सिंधु जल संधि 1960 को मान्यता देता है और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित जल विद्युत उत्पादन अधिनियम 2023 पर हिमाचल प्रदेश जल उपकर उक्त संधि
किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि जल उपकर लगाने से न तो पड़ोसी राज्यों को पानी छोड़े जाने पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही नदियों के प्रभाव पैटर्न में कोई परिवर्तन होता है। इसलिए यह संकल्प पंजाब राज्य के किसी भी तटीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। इसके अलावा यह प्रस्तुत करना उचित है कि जल विद्युत उत्पादन अधिनियम 2023 पर हिमाचल प्रदेश जल उपकर का कोई भी प्रावधान अंतर्राज्यीय नदी विवाद अधिनियम 1956 के ना खिलाफ है या उल्लंघन करता है और राज्यों को बिजली उत्पादन पर जल उपकर लगाने से रोकता नहीं है। पानी के उपयोग पर इस अधिनियम की धारा 7 के तहत जल उपकर लगाने पर कोई रोक नहीं है। अंतर्राज्यीय नदी विवाद अधिनियम 1956 की धारा 7 यह प्रावधान करती है। जहां तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का संबंध है, इसकी स्थापना विद्युत मंत्रालय द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार भाखड़ा नंगल परियोजना के प्रशासन, रखरखाव और संचालन के लिए की गई थी, जो संयुक्त है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ राज्यों का उपक्रम है। इसलिए बीबीएमबी के प्रबंधन पर पंजाब व हरियाणा राज्यों का ही नियंत्रण नहीं है। इसलिए बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए जल उपकर का भार हिमाचल प्रदेश सहित 5 राज्यों में समान रूप से वितरित किया जाएगा। यानी कि इस उपकर को हिमाचल राज्य को भी देना पड़ेगा। हम इसकी पार्टनर स्टेट अभी तक नहीं बन पाए हैं। राजस्थान पार्टनर स्टेट है, पंजाब पार्टनर स्टेट है, हरियाणा पार्टनर स्टेट है। जहां से ये बहता सोना निकल रहा है और जहां हमारे डैम बने हैं, उस राज्य को अभी तक पार्टनर स्टेट का दर्जा नहीं मिला। मेरा मानना है कि उस समय महापंजाब हुआ करता था, तब उस समय ये नींव रखी गई थी। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार आगे उनसे बातचीत करेगी। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सरकार जैसे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जल उपकर पहले ही लगाया जा चुका इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न बिजली उत्पादन एजेंसियां, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो जनरेशन करते हैं, द्वारा पानी के उपयोग पर जल उपकर लगाया गया है। राज्य को पानी के उपयोग पर उपकर लगाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि पानी राज्य का विषय है। मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह अध्यादेश किसी भी तरह से इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 या अन्य किसी MOU के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है और मैं समस्त पड़ोसी राज्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं अध्यादेश किसी की लेजिटिमेट राइट को भी प्रभावित नहीं करता है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भी, चाहे हरियाणा राज्य है, चाहे पंजाब है या राजस्थान है, ये जो हमारे यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट से के डैम बने और हाइड्रो जनरेशन होती है, उन पर सेस लगा है। जो पानी है उसकी पूरी संख्या, उस पर कोई सेस नहीं लगा। कई प्रकार की बातें हो रही है सोशल मीडिया में, कोई पानी जो जा रहा है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उस पर कोई भी सेस नहीं लगा है। तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था। क्वाइट एग्जॉस्टिव स्टेटमेंट। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।